तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने पेन जंक्शन डायोड के बारे में समझा था। खासकर हमने तब समझा था जब ये ओपन सर्किट था। ओपन सर्किट का मतलब कि हमने अभी तक कोई सप्लाई नहीं दी थी। जब हमने सप्लाई नहीं दी थी तो आपने देखा था कि एक डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो जाती है। डिप्लीशन लेयर कहाँ क्रिएट होते हैं ये अच्छे से पता होना चाहिए। जंक्शन, जंक्शन क्या होता है बच्चों? जंक्शन जहां पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर जहां से जुड़े होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? जंक्शन। जंक्शन के ही पास में बच्चों डिप्लीशन विड्थ बनती है, ये डिप्लीशन विड्थ क्रिएट होती है। ठीक है, जिसमें आयंस इमोबाइल आयंस होता है। हमने देखा था, ये देखा था। जैसे कि मान के चलो पी टाइप था बच्चों, एन टाइप था। ठीक है, ओपन सर्किट। अब इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट है, वो थोड़ा पता होना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये लिख लेना, इसके बाद ही लिखना है इसमें कि जो डिप्लीशन विड्थ क्रिएट होती है बच्चों, ठीक है, जो डिप्लीशन विड्थ होती है, तो मान के चलो जो आपकी डिप्लीशन डिप्लीशन विड्थ होती है उसको मैं डब्ल्यू डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये ना बच्चे डोपिंग के ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं। डिपेंड्स ऑन डोपिंग, डिपेंड्स ऑन डोपिंग। अब डोपिंग आप कब करते हो? जब पहले बना चुके थे, आपने देखा था पी और एन टाइप बच्चे जब हम बना चुके हैं उसके बाद ही डोपिंग डिसाइड होगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि अब डोपिंग को मुझे कम ज्यादा करनी तो मैं अब डोपिंग बढ़ाऊंगा या कम। डोपिंग एक बार स्टार्टिंग कर दी क्योंकि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। डोपिंग डोपिंग कब करते हैं बच्चों? जब हम इंट्रिंसिक लेवल की कंडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो उसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर आपको पता है कैसे बनता है? जब हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं। और एन टाइप सेमीकंडक्टर तब बनता है जब उसके अंदर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाल। अब इम्प्योरिटी डाल चुके हैं, उसके बाद आपने पी और एन टाइप को मिक्सअप किया है, मैं बोलूंगा उसके अंदर पी के अंदर एन को डोप किया है। जब आप फाइनली पहले डोप कर चुके हो उसके अंदर, तो आप डिप्लेशन लिमिट को विद डोपिंग नहीं चेंज कर सकते। पहले से ही आपको डोपिंग या तो बहुत ज्यादा कर दो शुरू में ही, तो क्या होगा? डिप्रेशन कम या ज्यादा ओपन सर्किट में हो सकते हैं, ओपन सर्किट में। ठीक है, तो वी आर ओनली डिस्कसिंग राइट नाउ ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में डिस्कस कर रहा हूं। तो ध्यान रखना इसका इसका कंडीशन क्या होता है? जो डिप्लेशन विड्थ होती है बच्चों, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डोपिंग के। डोपिंग के तो मतलब जितनी ज्यादा डोपिंग होगी, जितनी ज्यादा डोपिंग होगी बच्चों, उतनी ही डिप्लेशन रेट कम होती है। या फिर मैं बोलूंगा डिप्लेशन रेट इनटू डोपिंग हमेशा क्या रहता है बच्चों? कांस्टेंट रहता है। तो मुझे एक चीज बताओ, ध्यान से देखना है। अगर आपने समझा देना तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं बोल रहा हूं कि केवल मैं एन टाइप की अगर मैं ध्यान से देखो, अगर मैं ऐसा कुछ सेमीकंडक्टर बना दूं, सॉरी डायोड बना दूं, पी प्लस एन डायोड बना दूं, पी प्लस एन, पी प्लस एन, पी प्लस एन का मतलब कि मैंने पी में और ज्यादा डोपिंग कर दी है, पी में और ज्यादा डोपिंग कर दी है। तो मुझे बताओ डिप्लीशन विड्थ का सबसे ज्यादा पोर्शन, डिप्लीशन विड्थ का सबसे ज्यादा पोर्शन कौन से रीजन में रहेगा? एन रीजन में रहेगा कि पी रीजन में रहेगा? बस ये बताना आप। अगर कोई पी प्लस एन टाइप डायोड है तो उसको डिप्लेशन विड्थ का सबसे ज्यादा रीजन कौन से रीजन में रहेगा? पी में के एन में? कौन से उसमें रहेगा? क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर अगर एन को मतलब ज्यादा ड्रॉप कर दिया तो पी के रीजन रहेगा सारा। दोबारा बोल तेज। मैंने कहा अगर एन को ज्यादा ड्रॉप किया तो पी के उसमें होना मैंने चाहिए एक ना। तो रखा है ना तेरे सामने, लिख तो रखा पी प्लस। अच्छा। तो ज्यादा डॉप किया ना, तो बता डिप्लेशन कहाँ पे लाई करेगी सबसे ज्यादा? एन में हो जाएगी। एन रीजन में करेगी, करेक्ट। तो लिख लो हेयर, हेयर प्रेजेंट सर। डोपिंग इज डन मोर इन पी रीजन, सो डिप्लीशन विड्थ विल बी मोर इन एन रीजन, या फिर बोलूंगा एंड रीजन। एन रीजन में ज्यादा डोपिंग, सॉरी ज्यादा डिप्लेशन लाई करेगी। ध्यान से सुन लो, समझ में आ गया ना अच्छे से? क्या ये बात सबको क्लियर होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जहां पे डोपिंग ज्यादा वहां पे डिप्लेशन विड्थ कम। जहां पे डिप्लेशन विड्थ ज्यादा है इसका मतलब वहां पे क्या है बच्चों? डोपिंग कम है। बस अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा? क्लियर हो गया सभी को अच्छे से? मारुल शिवम, ये यस पॉइंट अच्छे से सर। क्लियर हो गया? ठीक है, यस तो ये सर। पॉइंट गया था जो मुझे याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब बच्चे हम इसको बाइजिंग से कनेक्ट करते हैं। बाइजिंग का मतलब हम एक एक्स्ट्रा सप्लाई देके चलते हैं। सप्लाई मतलब हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे इसको।
तो लिखो यहाँ पे, आप लिखो फॉरवर्ड बाइसिंग, लिखो फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइजिंग, दो टाइप की बाइजिंग करेंगे बच्चों, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। फॉरवर्ड बाइजिंग का मतलब क्या होता है, आपने डायोड देखा है, इस तरीके का डायोड होता है हमारा सिंबल। हमने बताया था ये पी है और ये एन होता है पॉइंट। अगर मैं पी को, ध्यान से देखो, अगर मैं पी को पॉजिटिव बैटरी से कनेक्ट कर दूं और एन को नेगेटिव बैटरी से कनेक्ट कर दूं, तो ये फॉरवर्ड बाइज में आ जाता है। और आपको मैंने पहले ही बता रखा है, अगर ये पॉजिटिव बैटरी से कनेक्ट है तो डेफिनेटली करंट पी टू एन ही फ्लो करेगा, तो इसको ये ऑन स्टेट में आ जाता है। दोबारा सुन लो, इफ पी टर्मिनल, लिख लो, इफ पी टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, if p terminal is connected to positive terminal of the battery and n terminal is connected to negative terminal of the battery। ऐसे आपने क्वेश्चन देखे होंगे, आए आए हैं बहुत सारे। if p terminal is connected to positive terminal of the battery and n terminal is connected to negative terminal of the battery, then the p junction is said to be in forward bias, then the p junction is said to be in forward bias। तो मेरा p जंक्शन क्या है बच्चों, फॉरवर्ड बायस में है। लिख लिया यहां तक सभी ने? एंड मैक्सिमम करंट विल फ्लो इन द डायोड, एंड मैक्सिमम करंट विल फ्लो इन द डायोड। डायोड मैंने बताया था कि यूनि डायरेक्शनल होता है कि बाई डायरेक्शनल होता है? यूनिट। यूनिट डायरेक्शनल। कौन सी डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, मैंने बताया था पी टू एन करंट फ्लो करता है, तो वही करंट मैंने अभी डायरेक्शन ली है। तो इसका लकी लिख लो एक पॉइंट, करंट ओनली, larger current only flow in forward bias condition, larger current flow in forward bias condition, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में ही लार्जर करंट फ्लो करता है। सर लार्जर क्यों बोला, वो हम थोड़ा आगे जाके समझेंगे। ठीक है, तो इसको कनेक्ट कैसे करते हैं, इसको प्रॉपर देखो स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अब देखो, अब आपने देखा होगा कि मैंने प्रॉपर एक बनाया था कुछ इस टाइप का, कि मान के चलो बीच में बच्चों क्या है, जंक्शन है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे एन है। पी में आपने देखा था होल थे हमारे, यहाँ पे आयंस थे नेगेटिव। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आयंस, केवल आयंस रह गए थे, क्यों? क्योंकि जो इधर वाले इलेक्ट्रॉन थे वो उधर वाले होल से क्या हो गए, रिकम्बाइन हो गए, और उन्होंने एक डिप्लेशन क्रिएट कर दी। सिमिलरली यहाँ पे पॉजिटिव आयंस होंगे, इमोबाइल आयंस होंगे, यहाँ पे एक डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो गई, और यहाँ पे बच्चे इलेक्ट्रॉन, और इन पे पॉजिटिव आयंस है। ये हमने देखा था ओपन सर्किट में, ओपन सर्किट में अभी तक हमने इसे बैटरी नहीं कनेक्ट की थी। अब देखो बच्चों, ध्यान से देखो, अब मैं बैटरी कनेक्ट कर रहा हूं एज पर फॉरवर्ड बायसिंग। पी टर्मिनल शुड बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड एन टर्मिनल शुड बी कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। अब ध्यान से देखो, पी के ऊपर चार्ज होता है बच्चों पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव से कनेक्ट है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव से कनेक्ट है। तो बैटरी क्या करेगी, इस पॉजिटिव से इस होल को रिपेल करेगी। रिपेल करेगी तो बोलेगी भाई ये होल्स आप चुपचाप इस डायरेक्शन में जाओ। पहले क्या हो रहा था, ओपन सर्किट की वजह से एक कुछ कुछ रीजन बेस, केवल क्या हुआ था बच्चों, कुछ रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही जंक्शन को क्रॉस कर पाए थे। अब इस बैटरी की हेल्प से इन होल्स को और इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगी बच्चों, एनर्जी मिलेगी, और इस एनर्जी से बच्चों क्या कर पाएंगे, जंक्शन को क्रॉस कर पाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, जंक्शन को क्रॉस कर पाएंगे। यहां तक क्लियर हो गए सभी को? क्या बात सबको अच्छे से क्लियर हो गई? यस सर। सभी को बताओ जल्दी से। दोबारा बताना सर एक बार। यस सर। एक चीज बताओ, मैंने ये बोला कि ये जो होल्स हैं, होल्स के चार्ज था पॉजिटिव, और ये है पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन के चार्ज है नेगेटिव, और ये है नेगेटिव टर्मिनल। इस पॉजिटिव पॉजिटिव की वजह से होल्स इस डायरेक्शन में तो जा नहीं सकते, जाएंगे, मतलब वो जंक्शन को क्रॉस कर रहे हैं। जंक्शन को क्रॉस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये
जो होल्स हैं ये बच्चे एन रीजन में जा रहे हैं, ये बच्चे एन रीजन में जा रहे हैं, जंक्शन को क्रॉस कर रहे हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी जंक्शन को क्रॉस कर रहे हैं। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे मेजोरिटी क्या है? होल्स। यहाँ पे माइनॉरिटी क्या है? होल्स है यहाँ पे, है ना? यहाँ पे मेजोरिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे माइनॉरिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप बोलोगे सर बिल्कुल हो रहा है। बताओ बच्चों, हो रहा है कि नहीं हो रहा है डिफ्यूजन प्रोसेस? हो रहा है। क्यों? क्योंकि सर ये जो होल है ना, ये मेजोरिटी से माइनॉरिटी की तरफ जा रहे हैं। सर जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये मेजोरिटी से माइनॉरिटी की तरफ आ रहे हैं। तो अभी यहाँ पे डिफ्यूजन 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 डिफ्यूजन, यहाँ तक डिफ्यूजन प्रोसेस चल रहा है। और यहाँ पे भी डिफ्यूजन प्रोसेस चल रहा है। बीच में अलग प्रोसेस चल रहा है, बीच में थोड़ा सा अलग प्रोसेस चलेगा। पहले तो बताओ, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? क्या ये पॉइंट क्लियर होगा? सारे पॉइंट लिखूंगा, यस पहले सर। समझ लो सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो डिफ्यूजन तो करंट इसके अंदर है ही है, लेकिन सर बीच में तो सर कुछ भी नहीं है। बीच में तो केवल इलेक्ट्रॉन और होल्स रिकम्बाइंड पड़े हैं। जब बच्चे इलेक्ट्रॉन और होल्स जब रिकम्बाइंड पड़े हुए होते हैं, तो वो कोवलेंट बॉन्ड कब टूटता है? जब उनको एनर्जी मिलती है। एनर्जी कहां से मिलेगी सर? इस बैटरी से। तो इस बैटरी से बच्चों कुछ इलेक्ट्रॉन होल, ध्यान से सुन लो, कुछ इलेक्ट्रॉन होल जो डिप्लीशन रीजन के थे ना, कुछ इलेक्ट्रॉन होल जो रिकम्बाइंड पड़े हुए कोवलेंट बॉन्ड बना रहे थे, वो कोवलेंट बॉन्ड बच्चे टूटने लग जाएंगे। ध्यान से सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोबारा बोल रहा हूं। डिप्लीशन रीजन में हुआ क्या था? डिप्लीशन रीजन में सर जो इलेक्ट्रॉन थे ना एन साइड के, वो पी साइड के होल से रिकम्बाइन होकर चुपचाप गायब हो गए थे। मैंने बोलता गायब कर दो, गायब कर दे। क्यों? वो सर कोवलेंट बैठ गए, ठीक है, बैठ गए। अब हुआ क्या? जैसे ही बच्चों मैंने बैटरी लगा, आपको बता बैटरी का एक खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव होगी। होगी। इसके भी एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये भी होगी। अब देखो इंटरनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो होगा क्या? अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बच्चों ये वाले जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल्स है ना, वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब वो कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे। जैसे ही बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ना बहुत ज्यादा अंदर, क्योंकि देखो यहाँ पे ज्यादा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा? अंदर के जो डिप्लीशन लेयर के अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड थे ना, वो टूटने लग रहे हैं। अब तुम बताओ, जब कोवलेंट बॉन्ड टूटते हैं तो क्या होता है? आपने पढ़ा था, जब कोवलेंट बॉन्ड टूटते हैं तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है। ये सुनो, क्या हमने पढ़ चुके हैं? कोवलेंट बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? यस। यस सर। अब बस मुझे एक छोटा सा पॉइंट बता दो, अगर कोवलेंट बॉन्ड टूटने लग रहे हैं तो डिप्लीशन विड्थ कम होगी कि ज्यादा? सोच समझ के बताना। अगर कोवलेंट बॉन्ड डिप्लीशन विड्थ के टूटने लग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने लग रहे हैं, तो उसकी वजह से डिप्लीशन विड्थ कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है? बस इतना बता दो, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बच्चों? अरे कुछ तो जवाब दो। हितेन तू ही दे दे। बढ़ जाएगी। बढ़ कैसे जाएगी तू ये बता। ये डिप्लेशन विड्थ कब बनी थी? डिप्लेशन विड्थ बनी थी जब सर साइड के जो इलेक्ट्रॉन थे ये वाले, ये सर इधर जा रहे थे और इलेक्ट्रॉन होल्स रिकम्बाइन करके बैठ गए थे कोवलेंट बॉन्ड बना के। अब कोवलेंट बॉन्ड टूट रहे हैं, उल्टा प्रोसेस हो रहा है। पहले कोवलेंट बन गए थे इसलिए डिप्लेशन क्लियर हो गई थी। अब तो कोवलेंट बॉन्ड टूट रहे हैं तो डिप्लेशन तो कम होनी चाहिए ना, कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? अब डिप्लेशन विड्थ बच्चे कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। डिप्लेशन विड्थ क्या हो जाएगी बच्चों? रिड्यूस हो जाएगी। अगर तू बता, अब डिप्लेशन विड्थ रिड्यूस हो गई तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर जो थे, क्या वो इजिली जंक्शन को क्रॉस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ये बता। अब सर डिप्लेशन कम हो चुकी है, तो क्या मेजोरिटी चार्ज कैरियर इजिली क्रॉस कर पाएंगे जंक्शन को? आपने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, याद करो डिप्लेशन विड्थ की। सर डिप्लेशन विड्थ वो रीजन होता है जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर को अपोज करता है जंक्शन को क्रॉस करने में। अब तो सर डिप्लेशन विड्थ कम हो गई है। अगर डिप्लेशन विड्थ कम होने से बच्चे मेजोरिटी चार्ज कैरियर इजिली इजिली क्या कर सकते हैं बच्चों? क्रॉस कर सकते हैं जंक्शन को। क्या ये बात क्लियर हो गई सभी को? क्या ये बात अच्छे से क्लियर हो गई? यस सर। यस सर। ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, पहले तो अब देखो सारे के सारे होल जा रहे हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है बच्चों। जैसे मैं इस टाइप का सर्किट बनाऊंगा तो इसमें बहुत ज्यादा करंट फ्लो करता है। तो स्टार्टिंग में जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, एक पोटेंशियल बैरियर है। पोटेंशियल बैरियर क्या है? मतलब समझ लो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस वोल्टेज की वजह से आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब क्योंकि एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब तक मैं इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा अप्लाई नहीं करूंगा तब तक इसके अंदर करंट नहीं फ्लो होगा। या फिर मैं इस तरीके से सुन लो,
अगर मैं इस पोटेंशियल से ज्यादा अप्लाई नहीं करूंगा, जो कि मैंने आपको बताया था 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन और 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम, एक तरीके का बच्चों ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, लेकिन इसको थ्रेशोल्ड नहीं बोलते, इसको नी वोल्टेज बोलते हैं। नी वोल्टेज क्यों बोलते हैं अभी बताऊंगा, देखो। तो यहाँ पे वोल्टेज है, यहाँ पे करंट है, आपने वोल्टेज अप्लाई किया, तो जब तक मैं 0.3 वोल्टेज या 0.7 वोल्टेज नहीं पिलाऊंगा तो करंट ऑलमोस्ट जीरो होगा। जैसे ही मैंने 0.3 को बच्चे जैसे क्रॉस किया, मतलब मैंने 0.3 से ज्यादा अप्लाई किया 0.4, तो एकदम से सारे के सारे होल्स और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्या करने लगेंगे बच्चों, क्रॉस करने लगेंगे, और अंदर के कोवेलेंट बॉन्ड भी टूटेंगे, तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल्स पर जनरेट हो जाएंगे। तो करंट एकदम से क्या करता है, शार्पली बढ़ता है बच्चों, शार्पली। देखो कितनी कम वोल्टेज में बच्चों एकदम से करंट शार्पली बढ़ गया, 0 से लेकर 3 तक नहीं बढ़ा, और ये अप्रोक्सीमेटली 0 से लेकर 5 तक। याद नहीं रखना भाई, ये वैल्यू याद रखनी है, ये भी नहीं याद रखोगे तो तब भी चल जाएगा। 0 से लेकर 3.3 वोल्ट तक तो ऑलमोस्ट जीरो रहता है करंट, उसके बाद अड्रप्टली करंट बढ़ता है, जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल करंट। एक्सपोनेंशियली बढ़ता है बच्चों, एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियली बढ़ता है करंट, एक्सपोनेंशियली करंट इंक्रीजेस। सर एक्सपोनेंशियली क्यों? क्योंकि सारे के सारे चार्ज कैरियर मूव करने लगे एकदम से। पहले चार्ज कैरियर कौन से मूव कर रहे थे, याद करो, ओपन सर्किट में हमने पढ़ा था कि केवल ये वाले इलेक्ट्रॉन और ये वाले होल मूव कर रहे थे, लेकिन इस बैटरी की वजह से तो अब सारे के सारे होल्स मूव करने लग रहे हैं बच्चों। इस वजह से अड्रप्टली बच्चों करंट बढ़ने लग गया। क्या ये बात सब में आ गई सब बच्चों को? सब बच्चों क्लियर हो गया अच्छे से? फोटो बाइजिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस सर। यस है सर। ना? तो लिखो पहले, और इसको बोलते हैं नी वोल्टेज। 0.3 वोल्ट होता है किसके लिए? जर्मेनियम के लिए। और इसको ले लो 0.7 वोल्ट, 0.7 होता है किसके लिए? सिलिकॉन के लिए होता है बच्चा। तो पता होना चाहिए थोड़ी थोड़ी चीजें, कुछ भी ग्राफ में आ सकता है, सिलिकॉन कौन सा जर्मेनियम कौन सा, तो याद रखना सिलिकॉन का ज्यादा होता है, जर्मेनियम का कम होता है। याद रहनी चाहिए चीजें, पता रहनी चाहिए, ठीक है। बाकी इसका एक एक एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, वो मैं नहीं करवा रहा, बस इतना ही याद रखना है। कॉन्सेप्ट समझ लो, लिख लो, लिख लो। व्हेन पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, ऐसे लिखो, व्हेन पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, majority charge carrier crosses the junction, majority charge carrier crosses the junction. Second point, due to high electric field in the depletion region, due to high electric field in the depletion region, covalent bond is broken, covalent bond is broken in the depletion region, covalent bond is broken in the depletion region. Thereby डिप्लीशन विड्थ विल बी, क्या होगा बच्चों, डिक्रीज करेगी कि इंक्रीज करेगी डिप्लीशन विड्थ? डिक्रीज। डिक्रीज। then the depletion width will be decreased. Depletion width will be decreased, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट से, पीएन जंक्शन डायोड विल बी कंडक्टेड या विल बी ऑन स्टेट, will be in on state, pin junction diode will be in on state if applied voltage is greater than potential barrier, is applied voltage greater than potential barrier, which is known as नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं कट इन वोल्टेज, इनको ही बोलते हैं कट इन या फिर नी वोल्टेज बोलते हैं बच्चों, नी वोल्टेज। तो लिखो इसके बारे में, इट इज द वोल्टेज एट विच, it is the voltage at which current start to increase rapidly, it is the voltage at which current starts to increase rapidly,
लिख लो फॉर जर्मेनियम। जर्मेनियम के लिए क्या होता है बच्चों? 0.3 वोल्ट। और सिलिकॉन के लिए होता है बच्चे 0.7 वोल्ट। तो मुझे अब एक चीज बताओ बच्चों, आपने ओम्स लॉ पढ़ा है। क्या मेरा पीएन जंक्शन डायोड बच्चों मेरा ओमिक है कि नॉन ओमिक डिवाइस है? ओमिक डिवाइस लग रहा है कि नॉन ओमिक डिवाइस लग रहा है बच्चों आपको? पीएन जंक्शन डायोड मेरा ओमिक डिवाइस है कि नॉन ओमिक डिवाइस है? हाँ भी दिवस, क्या लग रहा है? ओमिक लग रहा है, कैसे? ओमिक क्या कहता है बच्चों? जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि डायरेक्टली होना चाहिए बच्चों। डायरेक्टली क्या डायरेक्टली है? क्या तेरे को दोनों शेप सेम लग रही है क्या? दोनों ग्राफ? हाँ भाई, ग्राफ दोनों सेम लग रहे हैं? यस और नो, जल्दी जल्दी जवाब दिया करो। नोट। फिर तो लिख लो बच्चों, पीएन जंक्शन डायोड इज अ नॉन ओमिक डिवाइस। नॉन ओमिक डिवाइस होता है। नॉन ओमिक को हम नॉन लीनियर डिवाइस भी बोलते हैं। नॉन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉन लीनियर डिवाइस। वाई? देखो, पहले वोल्टेज बढ़ रही थी तो करंट नहीं बढ़ रहा था, एकदम से थोड़े से वोल्टेज बढ़े तो करंट बहुत ज्यादा रैपिडली चेंज हो गया। तो कहाँ ओमिक हुआ? ओमिक तो कहता है कि जितनी जितनी वोल्टेज बढ़ती जा रही है उतने ही प्रोपोर्शनल करंट भी बढ़ना चाहिए, तो नहीं हो रहा है ना। इस वजह से इसको बच्चों नॉन लीनियर डिवाइस बोलता है। समझ में आ गया सभी को? वाई पी एन जंक्शन इज कॉल्ड नॉन लीनियर डिवाइस? क्लियर एवरीवन? यस सर। यस। यस सर। ठीक है, ठीक है, ये लिख दिया। दूसरा, डिप्लीशन विड्थ। अगर ध्यान सुनो, अगर डिप्लीशन विड्थ किसी चीज को रोक रही है, मतलब चार्ज के फ्लो को रोक रही है, तो चार्ज के फ्लो को ही तो हम करंट बोलते हैं। और करंट के रोकने वाले को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसका मतलब कि डिप्लीशन विड्थ का कुछ ना कुछ एक रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस तो प्रॉपर्टी होती है ना, तो उसका कुछ ना कुछ बच्चे एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो मुझे बताओ, फॉरवर्ड बायस में वो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी कि ज्यादा? ध्यान सुन लो, फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी कि ज्यादा? तुम बताओ, कितनी कम होगी कि ज्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू? कम होगी। फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? कम होगी ना। कम होगी। क्यों? क्योंकि डिप्लेशन में रिड्यूस हो चुके हैं। डिप्लेशन में रिड्यूस होने से मेजोरिटी चार्ज कर इजीली फ्लो कर सकते हैं। अगर इजीली फ्लो कर सकते हो तो ज्यादा करंट होगा। ज्यादा करंट होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो लिख लो, इन फॉरवर्ड बायस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इज वेरी लो। In forward bias, the internal resistance of diode is very low due to less depletion width. Due to less depletion width. डिप्लेशन के कम होने से ये चीज होती है। मेरे ख्याल से अब सबको क्लियर हो गया कि फॉरवर्ड बायसिंग में क्या क्या चीजें मेजर मेजर पॉइंट थे, उन्हें सारे लिखवा दिए। अब देखो, लिखो रिवर्स बायस। रिवर्स बायस जस्ट उल्टा है बच्चों। उल्टा है इसका मतलब कि पी को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और एन को कनेक्ट करना पड़ेगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो इसकी वजह से क्या होगा बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी वजह से क्या होगा, मान के चलो सबसे पहले तो ओपन के लिए बनाया हमने। ओपन के लिए हमने क्या देखा था? ओपन के लिए हमने देखा था बच्चों, यहाँ पे आयंस थे, नेगेटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन। यहाँ पे थे बच्चे इलेक्ट्रॉन, उनके क्या थे बच्चे? पॉजिटिव आयन थे। यहाँ पे क्या थे? होल, उनके नेगेटिव आयन। अब इसको बच्चों मैंने क्या किया, नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, मतलब कि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगी एक्सटर्नल। इंटरनल भी पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये भी इस तरीके से होगी। इसका मतलब कि अब इंटरनल और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड साथ साथ हो गए, सेम डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब कि डिप्लीशन विड्थ और ज्यादा बढ़ जाएगी। पहले क्या करता बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में तो डिप्लीशन कम हो रही थी। अब क्या होगा बच्चों, डिप्लीशन विड्थ और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? रीजन क्या है? देखो ध्यान से, क्यों है?
सर क्योंकि ये होल्स ना बच्चों अब उल्टा फ्लो करने लगेंगे। ये होल्स बच्चे अब इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो आयंस को क्या करना, छोड़ना पड़ेगा। जब ये बढ़ जाएंगे तो बच्चों डिप्लेशन रेट क्या लग जाएगी बच्चों, डिप्लेशन रेट आपकी बढ़ने लग जाएगी। डिप्लेशन रेट क्या लग जाएगी बच्चों, बढ़ने लग जाएगी डिप्लेशन में। और डिप्लेशन रेट अगर बढ़ती है रिवर्स बायसिंग में, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा कि ज्यादा, ये बताओ। इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा कि ज्यादा। बढ़ जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस। अब मुझे बताओ कि पहले करंट तो इतना ज्यादा फ्लो कर रहा था, अब तो करंट फ्लो ही नहीं करना चाहिए, क्यों? सर पहले डिप्लेशन रेट कम थी तब भी करंट नहीं फ्लो करता, अब तो और ज्यादा बढ़ गई है। सर अब तो बिल्कुल भी करंट नहीं फ्लो करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल भी करंट नहीं फ्लो करना चाहिए। आपका पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। आपका पॉइंट बिल्कुल क्लियर है कि सर जैसे ही मैं रिवर्स बायस में, ध्यान से देखो, नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करूंगा तो करंट की वैल्यू, ठीक है, करंट की वैल्यू जीरो होनी चाहिए बच्चों, जीरो होनी चाहिए। लेकिन जीरो नहीं होती। सर रीजन क्या है? सर रीजन क्या है, ध्यान से सुनो क्यों नहीं होती। सर आप भूल गए कि सर जो एन टाइप होता है ना, एन टाइप होता है सर, उसमें मेजोरिटी होते हैं सर होल्स, सॉरी माइनॉरिटी होते हैं होल्स, बहुत ही कम 2-4% मात्रा में रहते हैं। ऐसे पी टाइप में सर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं माइनॉरिटी। सर ये इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव बैटरी से जंक्शन को क्रॉस कर पाएंगे, ये होल्स इससे कनेक्ट करके रिवर्स कर पाएंगे। सर इसके अंदर करंट तो होगा लेकिन वो नेग्लिजिबल करंट होगा, नेग्लिजिबल। सर इस करंट की वैल्यू जो बहुत ज्यादा थी ना यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में बच्चों करंट की वैल्यू बहुत ही कम होती है। पता है कितने में रहती है? माइक्रो या नैनो एम्पियर में रहती है। ठीक है, आई थिंक वी शुड आल्सो राइट हियर मिली एम्पियर, लिख लेना, मिली एम्पियर में रहती है इसकी वैल्यू। और इसकी वैल्यू रहती है बच्चों यहाँ पे माइक्रो एम्पियर और नैनो एम्पियर। समझ में आ गया बच्चों? क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? सर ये करंट किसके वजह से फ्लो कर रहा है? ओनली ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से बच्चों करंट फ्लो कर रहा है। तो एक तरीके का नॉइस हो गया ना बच्चों, जो करंट नहीं फ्लो करना चाहिए था वो एक्चुअली में करंट फ्लो कर रहा है नॉइस की तरह। क्या ये बात क्लियर हो गई अच्छे से सभी को? आइडली केस में तो करंट फ्लो ही नहीं करना चाहिए, क्यों? सर क्योंकि आपने बोला था कि पीएन जंक्शन डायोड एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है जिसमें पी टू एन करंट फ्लो करता है, एन टू पी करंट फ्लो नहीं करता है। लेकिन सर इस बार एन टू पी करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन वो पर नेग्लिजिबल है, बहुत ही छोटा करंट है। क्योंकि किसकी वजह से? वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, जो कि एक तरीके का हमारा नॉइस होता है, एक्स्ट्रा आ रहा है नॉइस। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गए सभी को, यस और नो? यस। यस है सर। ना? ठीक है। अब क्या होगा, आपने क्या किया, आपने वोल्टेज डाली 10, 20, 30, 40, 50। डायोड की जो एक वोल्टेज होती है जिसको ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं, जो कि लगभग लगभग होती है 500 1000 वोल्ट। 500 1000 वोल्ट डालेंगे ना बच्चों, तो एकदम से बच्चे क्या होता है, ऐसा क्या होता है देखो, ये डिप्लेशन बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। जैसी डिप्लेशन सरफेस पे टच हो जाएगी तो यहाँ पे तो अब चार्ज कैरियर बचे ही नहीं, तो एकदम से क्या होता है बच्चों, एब्रप्टली करंट बढ़ता है और ये खराब हो जाता है, फूक जाता है, मतलब पूरा का पूरा फूक गया, ये खराब हो गया। खराब हो गया का मतलब बिल्कुल ब्रेकडाउन कंडीशन में चला गया। इस वोल्टेज को, जिस वोल्टेज पे हुआ है बच्चों ब्रेकडाउन, या मुझे ये वाली वोल्टेज बोलनी चाहिए, ये वाली वोल्टेज को बोलते हैं बच्चों ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद एकदम से करंट बढ़ता है बच्चों, क्योंकि वो खराब हो चुका है, ब्रेकडाउन वोल्टेज पे खराब हो चुका है। अब पॉइंट लिख लें, अगर ये डायग्राम बना दे तो पॉइंट लिख लें बच्चों, यस और नो? एक मिनट। देखो, इन रिवर्स बायसिंग, in reverse biasing, P is connected to negative terminal of the battery. P is connected to negative terminal of the battery and N is connected to positive terminal of the battery. In reverse bias, P is connected to negative terminal of the battery and N is connected to positive terminal of the battery. Second point, in reverse biasing, डिप्लीशन विड्थ क्या करते हैं बच्चों, इंक्रीज करती है कि कम होती है? क्या करती है?
डिप्लीशन विड्थ। हाँ भाई, कितने क्या करती है? इंक्रीज करती है इसमें। इंक्रीज करता है, लिखो। इन रिवर्स बायसिंग डिप्लीशन विड्थ इंक्रीजेस। ठीक है। शिवम मेरे को बताओ, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा कि ज्यादा? क्या तो? ज्यादा, लिखो। इन रिवर्स बायसिंग इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। इट्स वेरी हाई, जो कि होती है लगभग लगभग 1 मेगा ओम के आसपास, लिख लेना। नियरली 1 मेगा ओम। तो मुझे वंश बताओ कि क्या इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो हो सकता है कि नहीं हो सकता? वंश, क्या रिवर्स बायसिंग में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, तो किसकी वजह से होता है करंट फ्लो? ये जो करंट आ रहा है ये किसके वजह से फ्लो कर रहा है? ये मिनिमम करंट लिख भी रखा है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, तो लिख लो। इन रिवर्स बायसिंग नो करंट फ्लोज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। इन रिवर्स बायसिंग नो करंट फ्लोज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। A very small amount of current, a very small amount of current flows due to minority charge carriers. A very small amount of current flows due to minority charge carriers, which is known as noise, जिसको हम कई बार नॉइस भी बोल देते हैं। नॉइस मतलब अनवांटेड है। नॉइस का मतलब क्या है बच्चों? अनवांटेड है, चाहिए नहीं था, जबरदस्ती आ रहा है, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से आ रहा है। तो पहली वाली कंडीशन में बच्चों यहां पे डिफ्यूजन प्रोसेस ज्यादा था और ड्रिफ्ट करंट कम था, तो लिख लेना इन फॉरवर्ड डिफ्यूजन प्रोसेस डोमिनेट्स। इन फॉरवर्ड बाइजिंग डिफ्यूजन प्रोसेस डोमिनेट करता है। यहाँ पे होता दोनों है, लेकिन डोमिनेट कौन करता है? डिफ्यूजन प्रोसेस। यहाँ पे देखो मेजॉरिटी चार्ज करे तो फ्लो कर नहीं रहे, तो यहाँ पे डिप्लेशन विड्थ के कर रहे हैं, डिप्लेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा बच्चों करंट फ्लो करेगा? कौन सा प्रोसेस करेगा? ड्रिफ्ट प्रोसेस। ड्रिफ्ट प्रोसेस डोमिनेट्स। यहाँ पे ड्रिफ्ट प्रोसेस डोमिनेट करता है। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो स्टेटमेंट वाइज आपको समझ में आना चाहिए। लिख लिया बच्चे यहां तक सभी ने? सभी ने लिख लिया यहां तक? यस सर। यस सर। अब लिखो यस ब्रेक सर। डाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन वोल्टेज लिखो। ब्रेक डाउन वोल्टेज is the reverse bias voltage at which breakdown of semiconductor occurs. Sorry, breakdown of PN junction diode occurs. Breakdown voltage is the reverse voltage, reverse bias में कनेक्ट किया है ना, तो reverse voltage at which breakdown of semiconductor occurs. At breakdown condition of normal diode, ऐसे लिखना for normal diode at breakdown voltage डायोड इज डैमेज। डायोड डैमेज हो जाता है। दोबारा सुनो। एट ब्रेकडाउन, सॉरी, फॉर पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, एट ब्रेकडाउन वोल्टेज डायोड क्या जाता है बच्चों? डैमेज हो जाता है, खत्म ही हो गया। जैसे आपने ज्यादा वोल्टेज डाली रिवर्स बायस में, खत्म हो गया। लेकिन अब ध्यान से सुनना, यहां तक सभी ने लिख लिया? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? किसी को भी पूछ लो पहले। ये खत्म हो चुका हमारा पीएन जंक्शन डायोड, यहां तक खत्म हो गया, क्लियर हो गए सभी को? यस सर। ठीक यस है। सर। अब बच्चों हमने क्या किया, एक जीनर डायोड बनाया। जीनर डायोड, जीनर डायोड तो हम थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे। जीनर था बच्चे साइंटिस्ट, ठीक है। उसने क्या किया, एक ऐसा टाइप का डायोड बनाया कि उसने बोला कि भाई साहब मैं ऐसा डायोड बनाऊंगा, आप बोल रहे हो कि ना मैं रिवर्स बायस में जाके मेरा डायोड खराब हो जाएगा, लेकिन मैंने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाऊंगा, इस तरीके से बनाऊंगा, अगर मैं रिवर्स बायस में जा, सॉरी, अगर मैं ब्रेकडाउन कंडीशन में चला भी गया ना, तो मैं वापस ब्रेकडाउन कंडीशन से वापस आ सकता हूं, मैं खराब नहीं होऊंगा। ये कौन कह रहा है?
कि जीनर ने ऐसा डायोड बनाया जिसको नाम दिया जीनर डायोड। दोबारा सुन लो, जीनर साइंटिस्ट का नाम था, उसने एक डायोड बनाया। उसने बोला कि भाई साहब पीएन जंक्शन में सबसे बड़ी कमी क्या है, कि सर पीएन जंक्शन में सबसे बड़ी कमी ये है कि अगर सर उसको मैं रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दूंगा ना, ठीक है, तो इसके अंदर मिनिमम करंट फ्लो होता रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बहुत ज्यादा रिवर्स बायसिंग कर दिया तो ब्रेकडाउन कंडीशन में पहुंच जाएगा, और ब्रेकडाउन कंडीशन में पहुंचने के बाद डायोड मेरा डैमेज हो जाएगा। ये था नॉर्मल डायोड की कंडीशन। लेकिन मैंने, जीनर ने एक अलग से डायोड बनाया, ठीक है, जो लुक लाइक पीएन जंक्शन डायोड जैसा होता है, ठीक है। उसने बोला कि अगर आप गलती से आपने रिवर्स बायस बहुत ज्यादा वोल्टेज दे दी और वो ब्रेक डाउन कंडीशन में चला गया, तो वापस भी उस कंडीशन से नॉर्मल डायोड की तरह यूज हो सकता है। ये किसने बताया था बच्चों? जीनर ने बताया था। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना, ये हम पढ़ेंगे। बस एक फाइनल, दोबारा फाइनल करेक्टरिस्टिक्स बना दो इन फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस की एक साथ। तो ये आपका मिली एम्पियर में था, मैंने बनाया था। ये आपका मान के चलो फॉरवर्ड बायस कंडीशन। रिवर्स बायस में देखा था बच्चों आपने, कुछ इस तरीके का कंडीशन आ रही थी। इस तरीके से शेप आता है बच्चों। शेप इसलिए बनाया है ताकि पता रहे कि अगर अलग से आईवी करेक्टरिस्टिक्स आ जाते, देखो आईवी है, आईवी, अगर वी आई आ गया तो शेप चेंज हो जाएगी बिल्कुल। अगर वी इधर है और आई इधर है तो देखो कैसा बनेगा। अगर वी इधर है और आई इधर है, वी वोल्टेज के बढ़ने से करंट बढ़ेगा और इसमें ऐसे जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी को? ठीक है, ये आपको याद हो तो ये था हमारा कट इन वोल्टेज, ये था मेरा ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन हमेशा रिवर्स बायस में होता है। ये है मेरा रिवर्स बायस, ये है मेरा फॉरवर्ड बायस। बना ले सभी ने, दोनों डायग्राम बना लेना ताकि पता रहे। ठीक है बच्चों, क्लियर एवरीवन? Yes. अब लिखो टू टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन, जो कि जीना ने डिफाइन किए थे। टू टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन। तो पहला आता है बच्चों जीना ब्रेकडाउन। एक तो इसने अपने नाम से रख दिया था, और इसने जीना डायोड में इसको समझाया था कि जीना डायोड में देखो हम कैसे काम कर सकते हो, ध्यान से समझना। देखो क्या किया है इसने। इसने कुछ नहीं किया, सबसे पहले तो इसने डोपिंग बढ़ा दी। अब मुझे बस इतना बता दो, अगर मैं डोपिंग बढ़ा दूंगा तो डिप्लेशन रेट कम हो जाएगी कि ज्यादा? जल्दी बताओ। अगर मैं डोपिंग बढ़ा दूंगा तो डिप्लेशन रेट कम हो जाएगी कि ज्यादा? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, बिल्कुल करेक्ट। तो रिवर्स बायस में भी, अब मुझे बताओ, रिवर्स बायस में भी जो डिप्लेशन इतनी ज्यादा फैल रही है वो उससे तो कमी रहेगी, यस और नो? भाई दोनों कंडीशन में अगर मान के चलो इसकी जो विड्थ है लगभग 10 माइक्रो एम्पियर है, किसमें, सॉरी 10 माइक्रोमीटर है, तो रिवर्स बायस में इसकी वैल्यू हो सकता हो 600, कम ही रहेगी ना, कम रहेगी डिप्लेशन में। रिवर्स बायस में, फॉरवर्ड बायस में भी कम रहेगी, दोनों कंडीशन में क्या होगी बच्चों? डिप्लेशन कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो पहली कंडीशन तो जीना ब्रेकडाउन की है कि ये मॉडरेटली डोप्ड होता है। मॉडरेटली मतलब कि ना हाईली ना वेरी लो, मॉडरेटली डोप्ड होता है। अगर मॉडरेटली डोप की जगह गलती से हाईली डोप्ड भी आया तो उसको गलत मत ठहरा देना, स्टेटमेंट देख लेना किस हिसाब से बोल रहा है। मॉडरेटली डोप तो होना ही चाहिए। मॉडरेटली डोप्ड होता है, हाईली डोप्ड होता है, पहली कंडीशन ही, जिसकी वजह से क्या होता है, डिप्लीशन विथ इन रिवर्स बायस is less as compared to नॉर्मल पीएन डायोड। नॉर्मल पीएन डायोड के कंपैरिजन में डिप्लेशन अगर उधर 10 थी तो इधर कितनी हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ
आपको पता है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है बच्चों, V अपॉन में D होता है। तो यहाँ पे WD आ गया डिप्लेशन रेट। अगर डिप्लेशन रेट रिड्यूस हो जाते हैं ड्यू टू हाई डोपिंग मॉडरेटेड डोपिंग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगी बच्चों, होगी कि नहीं होगी? भाई वोल्टेज तो आपने रिवर्स बायस में जितनी अप्लाई कर रखी है। आपने क्या किया, डोपिंग कर दी, डोपिंग करने से डिप्लेशन विड्थ कम हो गई, डिप्लेशन विड्थ कम होने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई। अब जैसे ही बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाती है कहां पे, डिप्लेशन रीजन में, तो वहां पे कोवलेंट बॉन्ड बहुत ज्यादा तेजी से टूटने लग जाते हैं बच्चों, जिसको बोलते हैं रैप्चरिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, रैप्चरिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन डिप्लीशन रीजन होता है, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने लग जाता है। तो दोबारा समझ देखो मैंने क्या किया, मैंने नोबल पीएन जंक्शन डायोड लिया, उसको रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन मैंने पीएन जंक्शन में डोपिंग मैंने ज्यादा ले रखी है। मैंने क्या कर रखा बच्चों, पी और एन में मैंने प्लस प्लस ले रखा है। प्लस प्लस की वजह से डिप्लेशन रेट ज्यादा तो होगी, पर बहुत ज्यादा नहीं होगी, बहुत ज्यादा नहीं होगी। होगी रिवर्स बायस में डेफिनेटली होगी, पर बहुत ज्यादा नहीं होगी। अब यहाँ पे वोल्टेज है, यहाँ पे आपकी विड्थ रिड्यूस हो चुकी है, जो कि WD थी। अब विड्थ के रिड्यूस होने से आपको पता है, मैंने डोपिंग के बढ़ाने से डिप्लेशन विड्थ कम हो गई। डिप्लेशन विड्थ के कम होने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने से रैप्चरिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड टूट रहे हैं। रैप्चरिंग का मतलब बहुत तेजी से टूटना, बहुत तेजी से, ठीक है। रैप्चरिंग का मतलब बहुत तेजी से टूटना, तो वहां पे बहुत तेजी से टूट रहे हैं, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पे माइनॉरिटी की वजह से तो थोड़ा बहुत ही करंट फ्लो कर रहा था, तो एकदम से ज्यादा करंट फ्लो करने लगेगा। यहां तक क्लियर हो गया सभी को, यस और नो? क्लियर एवरीवन? क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? यस सर। अब एक और पॉइंट है, जो जीनर वोल्टेज होते हैं, जीनर वोल्टेज क्या होती है, जीनर वोल्टेज इज ब्रेकडाउन वोल्टेज एट विच ब्रेकडाउन अकर्स। तो क्योंकि देखो डिप्रेशन कम हो चुके तो कम वोल्टेज पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा मिल जाएगी, तो जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली लाई करती है बच्चों 5 to 6 वोल्ट के आसपास रिवर्स बायस में, 5 to 6 वोल्ट इन रिवर्स बायस। तो जीरो वोल्टेज द ब्रेकडाउन वोल्टेज एज विच ब्रेकडाउन अकर, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है इसकी, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 5 to 6 वोल्ट होती है रिवर्स बायस है। मतलब कि अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा तो वहां से क्लियर हो जाएगा। लिख लिया बच्चों यहां तक सभी ने, सभी ने लिख लिया? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब जीनर ने एक और बताया, जिसका नाम दे दिया एवलांचे, एवलांचे ब्रेकडाउन। एवलांचे ब्रेकडाउन दे दिया बच्चों। एवलांचे ब्रेकडाउन का मतलब, एवलांचे का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब आप बर्फीले एरिया में जाते हो जहां पे पहाड़ है, तो हमें बच्चों जब ऊपर से ना एक छोटा सा गोला आता है बर्फ का, वो जैसे नीचे की तरफ आता रहता है, उसका गोले का साइज क्या होता रहता है बच्चों, बढ़ता रहता है, ऐसे बढ़ता रहता है। उसको बोलते हैं अवलांचे इफेक्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों, उसको अवलांचे इफेक्ट। ऐसे ही उसके नाम से बच्चों जीनर ने दे दिया अवलांचे ब्रेकडाउन। अब समझो इसका मतलब क्या होता है। पहली कंडीशन तो डेफिनेटली ये होगी कि लाइटली डोप्ड होता है, लाइटली डोप्ड होता है मतलब कि कम डोपिंग होती है। लाइटली डोप की वजह से डिप्लेशन रेट कम होगी क्या ज्यादा? हाँ भी बच्चों, ज्यादा। डिप्लेशन रेट इज लार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं लगेगी अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट फिर होगा क्या यहाँ पे। यहाँ पे होता है बच्चों इम्पैक्ट आयनाइजेशन अकर होता है, इम्पैक्ट आयनाइजेशन, आयोनाइजेशन अकर। पहले लिख लो फिर समझाऊंगा। इम्पैक्ट आयनाइजेशन अकर होता है,
in which one electrons या one electrons produce two electrons, फिर लिख लो these two electron will produce four electrons and this four electron will produce eight electron। तो इसको ऐसे लिखते हो, वन इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कितना, टू इलेक्ट्रॉन कितना करेगा, फोर इलेक्ट्रॉन को फोर करेगा, एट को एट करेगा, 16 को 16 करेगा, 32 को, ऐसे इलेक्ट्रॉन बच्चे से प्रोड्यूस होते रहेंगे। तो देखो एवलांच इफेक्ट हो रहा है ना, वन से टू, टू से, अब लीनियर थोड़ा कर रहा है, वन से टू, टू से थ्री, टू से फोर, फोर से एट, एट से 16, एट से 32, इसलिए इसका नाम डाला गया बच्चों एवलांचे इफेक्ट डाला गया। क्या बात समझ में आ गई सभी को? क्या बात अच्छे से क्लियर हो गई? Yes. ठीक है, अभी समझाऊंगा कैसे अंदर हो रहा था। पहले वाला तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से समझ में आ गया था, इसको मैं अंदर से समझाऊंगा कैसे चल रहा था। ठीक है, तो ये समझ में आ जाए। दूसरा, एवलांचे वोल्टेज, the range of avalanche voltage is around 150 to 200 वोल्टेज। तो बहुत ज्यादा होती है बच्चों, 150 टू 200 वोल्टेज होती है। ठीक है, लिख लिया यहां तक सभी ने? Yes, sir. अब समझते हैं, ये देखो हो क्या रहा है, देखो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखो लांच में हो क्या रहा है, आपने मेरे को बोला कि सर जो हमारा ये है ना, ये लाइटली डॉप्ड है, मतलब कि पी नेगेटिव एन नेगेटिव है। ठीक है, जैसे ही आपने बनाया ना सर और इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दिया, तो हुआ क्या सर, इसकी वजह से डिप्लेशन विड्थ बहुत ज्यादा आकर हो गई। ये आपकी डिप्लेशन विड्थ है, यहाँ पे क्या बचा, जंक्शन है, ये हो गई, लिख लेना ये डिप्लेशन विड्थ है। ठीक है, अब जैसे जैसे रिवर्स में वोल्टेज अप्लाई करते रहोगे तो होगा क्या कि माइनॉरिटी चार्ज कह रहे तो चलो क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है, डिप्लेशन भी बढ़ रही है। डिप्लेशन क्या होगी आपको पता है, बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। लेकिन यहाँ पे जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देखो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पी साइड में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन है। इन इलेक्ट्रॉन को इस रिवर्स वोल्टेज की वजह से बच्चों एनर्जी मिलेगी। कैसे आपको पता है, जो इनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी वो ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, क्यू इंटू वी, ये वाली वोल्टेज, वी वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज लिख लो। इस रिवर्स वोल्टेज की वजह से इनको एक वेलोसिटी मिलेगी। अब इस वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी आपको पता है, 2 q v r/m। इस वेलोसिटी से जब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा। अच्छा ये बताओ, डिप्लेशन विड्थ में होते क्या है, मैंने क्या समझा था, डिप्लेशन विड्थ में क्या क्या होता है, इमोबाइल आयंस होता है। इमोबाइल आयंस कैसे बनते हैं बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड से। तो मान के चलो यहाँ पे जो इमोबाइल आयन थे, नेगेटिव नेगेटिव आयन थे, वो कोवलेंट बॉन्ड थे, इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड। अब ये बताओ, ये इलेक्ट्रॉन जब आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन ध्यान से देखना, ये इलेक्ट्रॉन जब आएगा हाई स्पीड से आ रहा है, इस वेलोसिटी से आ रहा है, क्योंकि अब वेलोसिटी आपने बहुत ज्यादा कर दी, 150 200। जैसे बच्चे वेलोसिटी आएगी तो यहाँ पे जो कोवलेंट बॉन्ड होगा ना, ये वाला कोवलेंट बॉन्ड होगा, वो टूटने लग जाएगा बच्चों। और जैसे ही टूटेगा तो आप बताओ कोवलेंट बॉन्ड टूटने से क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड टूटने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं कि नहीं होते, यस और नो? यस होते सर। हैं, है ना। तो पहले मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन था, अब एक कोवलेंट बॉन्ड टूटने से एक और इलेक्ट्रॉन होगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चे, मेरे पास दो हो गए। अब ध्यान सुनो, इसको भी तो एनर्जी मिली है, ये इलेक्ट्रॉन एक को और तोड़ेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन को एक और को तोड़ेगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एक दो तीन चार। अब ये चार इंडिविजुअली और तोड़ेंगे, तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ, अब आठ फिर तोड़ेंगे। तो ये तो बहुत पास पास हो रहे हैं, तो मैं दूर दूर बना रहा हूं, तो आठ के हो जाएंगे 16, 16 के हो जाएंगे 32, ऐसे सारे कोवलेंट बॉन्ड तोड़ने लग जाएंगे बच्चों। ऐसे ये भी जाएगा, ये भी कोवलेंट बॉन्ड तोड़ेगा। तो इसको अलग की जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर थे ना, जैसे इलेक्ट्रॉन थे, वो कोवलेंट बॉन्ड को टूटने लग जाएंगे। कौन से रीजन में सर, कौन से रीजन में सर, डिप्लेशन रीजन में।
तो कोवलेंट बॉन्ड टूटने लग जाएंगे, मतलब इसको बोलेंगे इम्पैक्ट आयनाइजेशन। आयनाइज जो आयनाइज थे उनके ऊपर हम इम्पैक्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या कर रहे हैं बच्चों, इम्पैक्ट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स जनरेट हो रहे हैं। और वो क्या करेंगे, करंट ही तो फ्लो करेंगे। भाई अगर इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट करें तो वो क्या कर सकते हैं, करंट ही फ्लो कर सकते हैं, तो करंट फ्लो करेंगे बस, करंट फ्लो करेंगे। सर में आ गया बच्चों, सर में आ गया, यस और नो? यस। ठीक है, तो लिख लो एक और अच्छा। लाइन। In depletion region, large amount of electron hole pairs are generated after breaking covalent bonds. After breaking covalent bonds, this will रिपीट करना constitute. सर। बोलो क्या कह रहे हो? एक बार और रिपीट करना। Large amount of electron hole pair will be generated after breaking of covalent bonds. That will constitute more current. अब होगा क्या, देखो रिवर्स बायस कंडीशन में है ना, तो हम फॉरवर्ड बायस के तो देखो, फॉरवर्ड बायस के तो क्या ही बनाएंगे, हम तो रिवर्स बायस कंडीशन में पढ़ेंगे। तो रिवर्स बायस में ये वोल्टेज है रिवर्स वोल्टेज, और ये है रिवर्स करंट। ये होता है, आपको पता है माइक्रो एम्पियर में होता है। तो देखो ये वाला एक होगा ब्रेकडाउन कुछ ऐसा, और एक होगा ब्रेकडाउन कुछ ऐसा। तो मुझे बताओ पहले वाला ब्रेकडाउन कौन सा है और दूसरे वाला ब्रेकडाउन कौन सा है, ये तो बता सकते हो आप, बताओ कौन सा पास वाली वोल्टेज पे अकर हो रहा था, 5 to 6 रिवर्स में। तो 5 to 6 तो ये तो जीरो होती है ना यहाँ पे, बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, मतलब कि ये वाला होता है बच्चों जीना ब्रेकडाउन। और ये कौन सा होता है बच्चों, एवलांच ब्रेकडाउन। क्लियर हो गया बच्चों सभी को, यस और नो? यस सर। अच्छे से क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, यस। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक होता है आइडियल डायोड, एक होता है प्रैक्टिकल डायोड। तो देखो डायोड नॉर्मल दिखने में तो एक जैसे ही होते हैं, तो जब हम इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं, इसको भी फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया, तो कंडीशन क्या बताई थी मैंने, मैंने प्रैक्टिकल डायोड के बारे में पहले देखते हैं। मैंने बोला था जब फॉरवर्ड बायस कंडीशन में करते हैं तो ये ऑन हो जाता है। ऑन का मतलब कि इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना बहुत ही कम होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है इसका, फॉरवर्ड बायस में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 ओम के आसपास रहता है बस। ठीक है, ये रहता है। ठीक है, जो कि अप्रोक्सीमेटली बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, बिल्कुल सही बात है। अब सोचो आइडियल डायोड में, आप बताओ रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए आइडियल डायोड में। आइडियल डायोड का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, आप बोलोगे सर जीरो ही होना चाहिए। और जीरो को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो बच्चे, शॉर्ट सर्किट से रिप्रेजेंट करते हो। सर में आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? सिंपल स्ट्रेट लाइन, मतलब कि करंट जा रहा है चुपचाप जाता जा रहा करंट। ऐसे तो पढ़ते हैं, यस और नो फॉरवर्ड बायस में, सर में आ गया ये पॉइंट अच्छे से, यस और यस। नो? दूसरा, फोर्ड बायस आता कब है, ध्यान से सुनो, फोर्ड बायस आता क्या है, जब पी साइड पे वोल्टेज एन साइड से ज्यादा होनी चाहिए। जब पी साइड पर वोल्टेज एन साइड से ज्यादा होनी चाहिए तभी होगा ऑन, बस। तो मतलब कि फोर्ड बायसिंग में होगा, पी साइड पे ज्यादा होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से ही सारे क्वेश्चन निकलेंगे, पी साइड की वोल्टेज एन साइड से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और फोर्ड बायस में आ जाएंगे। ठीक है, अब रिवर्स बायस में देखो, रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में आपने बोला था, प्रैक्टिकली केस में आपने बोला था सर रिवर्स बायस में इसकी 1 मेगा ओम होते हैं, 1 मेगा ओम। सर 1 मेगा ओम में तो करंट कुछ फ्लो ही नहीं करेगा। यहां पे लिख लेना करंट फ्लोज इन मिली एम्पियर, यहां पे भी करंट मिली एम्पियर में ही फ्लो करता है। ठीक है,
1 मेगा ओम में तो करंट कितना फ्लो करेगा? अप्रोक्सीमेटली नैनो एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में बहुत ही कम करंट फ्लो करेगा। इसमें करंट कितना फ्लो करेगा? आइडियल कंडीशन में जीरो। भाई जीरो करंट फ्लो करेगा, क्यों? क्योंकि सर वो किसकी तरह बिहेव करेगा? अगर ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करा है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों? ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और ओपन सर्किट में रिवर्स बायस में कितना ओम हो जाएगा? इसका इनफाइनाइट। और इसका कितना था बच्चे? रिवर्स बायस में 1 मेगा ओम। समझ में आ गया? क्या ये बात अच्छे से क्लियर हो गई? यस और नो? यस। है ना? यस सर। अच्छे से क्लियर हो गई ना? तो बस यही है आपका। तो अगर जैसे अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स अगर मैं देखूं तो कुछ ऐसी बनी थी। ये वोल्टेज था, ये करंट था। तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसी बनी थी बच्चों, ऐसी और ऐसी, ऐसी 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 और ऐसी। इसकी देखो आइडियल कंडीशन में कैसी करेक्टरिस्टिक्स बनेगी। अगर इसकी कट इन वोल्टेज है कुछ ना कुछ, तो कट इन वोल्टेज और उसके बाद सीधा करंट फ्लो करेगा ऐसे तेजी से। ठीक है। और रिवर्स बायस में कैसी रहेगी बच्चों? रिवर्स बायस में करंट करते 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 हाई रिवर्स बायस में ऐसी हो जाएगी। बल्कि मेरे को छोटा सा चेंज करना पड़ेगा, इसको हल्का सा टिल्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि वोल्टेज भी बढ़ रही है ना। हल्का सा टिल्ट बनाना पड़ेगा बस। ये है बच्चों आइडल कंडीशन। कट इन वोल्टेज के बाद एकदम से करंट बढ़ेगा। उससे पहले करंट होएगा ही नहीं, क्यों? सर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, इसमें शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ये तो आइडल कंडीशन है, ये प्रैक्टिकल है। क्लियर हो गया बच्चों यहां तक सभी को? यस और नो? क्लियर? यस सर। ठीक है। तो देखो नेक्स्ट एक छोटा सा और पीछे topic। स्लाइड दिखा दो, एक और पीछे। हो गया सर। ये हो गया? सर ठीक है। हाँ। अब मेरे को एक चीज बताओ। आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है ऐसे कुछ कि सर ये वोल्टेज है, ये करंट है। सर ये अगर एक मेरी लाइन जा रही है तो अगर मैं इसका स्लोप निकाल दूंगा ना, तो स्लोप होता है चेंज इन वाई एक्सिस जो कि करंट है, डिवाइड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस जो कि है। तो ये 1 अपॉन में रेजिस्टेंस देता है। आपको पता है ये क्या देता है? 1 अपॉन में रेजिस्टेंस देता है, रेजिस्टेंस। ठीक है। मेरे पास एक डायनामिक यहाँ पे आएगा, डायनामिक रेजिस्टेंस, डायनामिक। सर डायनामिक का नाम क्यों डाला बच्चों? क्योंकि रेजिस्टेंस के लिए लगातार चेंज हो रहा है। क्योंकि क्योंकि पीएन जंक्शन डायोड, पीएन डायोड, डायोड डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। अगर वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो रेजिस्टेंस का फिक्स नहीं होगा। देन इट्स रेजिस्टेंस इज वेरिड, वेरी करता रहेगा, वेरिड। देखो कैसे, अब ध्यान से देखो। अब आपको बताना, मैं फोर्ड वाइज में बात कर रहा हूँ, फोर्ड वाइज में थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ इस तरीके से। प्रैक्टिकली बताओ, ध्यान से देखना है। अगर आप मुझे बता पाओगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे। देखो ये है आई, ये है वी। मैं दो जगह स्लोप लेता हूँ। मैंने लिया एक इस पॉइंट पर स्लोप, ये करंट और ये है वोल्टेज। ये वोल्टेज है, ये करंट है। यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा होगा कि करंट की वैल्यू दोनों में सेम है, लेकिन वोल्टेज यहाँ पे बहुत कम है, यहाँ पे बहुत ज्यादा है। इस कंडीशन में देख लो, वोल्टेज और भी कम कर दी, करंट और ज्यादा बढ़ गया। तो मुझे बताओ रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं R1 ले लूं, यहाँ पे R2 ले लूं और यहाँ पे R3 ले लूं, तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कौन से पॉइंट पर होगा बच्चों? सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कौन से पॉइंट पर होगा?
इतने का जवाब भी नहीं दे पा रहे हो। हाँ भाई, गर्वित तुम बताओ, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, R3, R2, R1? गर्वित। सर R1 का। R1 का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अच्छा ये बता, मैंने यहाँ पे ग्रीन लाइन लंबी बनाई है, लंबी बनाने का मतलब करंट बहुत ज्यादा है, वोल्टेज कम है। आर क्या होता है? V/I। करंट ज्यादा वोल्टेज कम, करंट ज्यादा वोल्टेज कम। सोच समझ के बोल पा रहे हो? हाँ बच्चों, करंट ज्यादा वोल्टेज कम, यहाँ पे करंट रेजिस्टेंस वोल्टेज ज्यादा हो गया, जिसका मतलब कि R3 रेजिस्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू R2, एज कंपेयर टू R1। तो आपके माइंड में पहले से क्लियर होना चाहिए। क्यों? सर इस रीजन पे डिप्लेशन रेट ज्यादा होगी, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते रहोगे डिप्लेशन रेट कम होगी, इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती जा रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो। क्योंकि एक्सपोनेंशियल करंट फ्लो कर रहा है ना एकदम से, तो डिप्लेशन रेट कम हो रही है, इसका मतलब कि मेरा रेजिस्टेंस क्या हो रहा है बच्चों, कम हो रहा है। सर में आ गया नहीं आ गया? यस और नो? ठीक है। तो जो मेरा डायनामिक रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है बच्चों, चेंज इन वोल्टेज डिवाइड बाय चेंज इन करंट। तो ये हो गया बच्चों, ये हो गया आपका चेंज इन वोल्टेज, और ये हो गया आपका, दिस पोर्शन हो गया चेंज इन करंट। तो चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट, ये हो गया आपका चेंज इन वोल्टेज छोटा, और ये हो गया चेंज इन करंट बढ़ गया। चेंज इन करंट बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ये कितना छोटा सा केवल चेंज इन वोल्टेज, लेकिन करंट कितना ज्यादा चेंज कर रहा है, बहुत ज्यादा चेंज कर रहा है, तो इसका डायनेमिक रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसका कम, इसका और भी कम। इसका रेजिस्टेंस वेरी करता जा रहा है, इस वजह से इसको नाम दिया गया है डायनेमिक रेजिस्टेंस। ऊपर वाले केस में बच्चों रेजिस्टेंस हमेशा सेम ही रहेगा, चाहे कैसा भी ले लो स्लोप, हमेशा क्या रहेगा, सेम। यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, इस वजह से इसका नाम दिया गया है डायनामिक रेजिस्टेंस। समझ में आ गया बच्चों, यस और नो? तभी मैंने देखो एक रेंज ली थी आपके सामने, 20 to 30 ओम, मतलब कि इसी बीच के बीच में वेरी करता रहेगा। 30 होगी बच्चे यहाँ पे आसपास, 20 होगी ऊपर। क्लियर हो गया? सभी को क्लियर यस हो गया? सर। तो यस। देखो, जैसे 2024 में क्वेश्चन आया था, तो एक सोच समझ के बताना है। मान के चलो कि एक रेजिस्टेंस है, एक डायोड है, और एक ग्राउंड से कनेक्ट है, और ये है बच्चे 5 वोल्ट। ठीक है। एक रेजिस्टेंस है, सेम डायोड है, ये ग्राउंड से कनेक्ट है, और यहाँ पे दे दिया मैंने 5, -5 वोल्ट। सिमिलरली एक रेजिस्टेंस है, एक डायोड है, मैंने यहाँ पे दिया 5 वोल्ट, यहाँ पे दिया 6 वोल्ट। एक रेजिस्टेंस है, एक डायोड है, मैंने यहाँ पे दिया 5 वोल्ट, यहाँ पे दिया 6 वोल्ट। अब आराम से समझना, देखो ये आपका बच्चे पी रीजन पता है आपको, ये होता है आपका एन, ये होता है पी, ये होता है एन। सिंबल देख लेना, पी ये है एन, पी ये है एन। ठीक है। डायोड में करंट तो तभी फ्लो होगा ना जब यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा होगी, जब ऑन होगा तब रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगी, ध्यान से सुन लो। अदरवाइज रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी। ये पहले तो पूरी 5 की 5 पहले यहाँ पे जाएगी। ठीक है। तो मुझे बताओ पी साइड पे वोल्टेज कितनी है, पी साइड पे वोल्टेज है, आप बोलोगे 5 अभी के लिए। और एन साइड पे वोल्टेज कितनी है बच्चे, 0। मैंने बोला था अगर वीपी ग्रेटर देन वीएन है, तो फॉरवर्ड बायस में है कि रिवर्स बायस है बच्चों, किस में है वो? तेज बोलो, किस में है, सभी के सभी बताया था मैंने। फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड बायस में है। फॉरवर्ड।
पी पे बताओ कितनी वोल्टेज है, वीपी पे। वीपी पे बताओ बच्चों कितनी वोल्टेज है। -5। -5। वीएन पर कितनी वोल्टेज है। 0। 0। कौन सी वोल्टेज ज्यादा है। VN। VN वाली। वीएन जब ज्यादा होती है तो किस में होता है। बस बायस। रिवर्स बायस। बस खत्म। इससे बताओ वीपी पे कितनी वोल्टेज है। 5। 5 वोल्ट। पर 6। 6। कौन सी ज्यादा है। VN। किस में होगा। फ्रंट बायस। वीपी पे कितनी वोल्टेज है। 6। वीएन पर कितनी है। 5। कौन ज्यादा है। VP। किस में कनेक्ट होंगे। सर में आपको कैसे क्वेश्चन करने होते फ्रंट हैं। बायस। ऐसे फ्रंट। बस ज्यादा बच्चों क्वेश्चन फॉरवर्ड बाय रिवर्स बायस अच्छे से क्लियर हो गया आप। क्या ये हाँ क्वेश्चन जी इस टाइप सर। में क्लियर हो गए अच्छे से सभी को। यस सर। यस सर। सर बट अगर एक ही में बहुत ज्यादा हो तो उसको कैसे जज करेंगे? एक ही में बहुत ज्यादा हो तो मतलब। मतलब अगर मल्टीपल वोल्टेजेस हो तो? अरे मल्टीपल मतलब कैसे, कोई एग्जाम्पल तो बता। मतलब जैसे अभी सिर्फ VP में सिर्फ -5 वोल्ट्स है। अगर हाँ। एक और हो -5 वोल्ट्स तो उनको ऐड करेंगे, ऐसा करके? अगर यहाँ पे ही कुछ वोल्टेज ऐसे कुछ कह रहा है, कैसे कह रहा है क्वेश्चन हाँ तो हाँ समझो। हाँ 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 हाँ। हाँ तो ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होते तो एक ही तो वोल्टेज मानी जाएगी। हाँ हाँ। तू प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा जो इस टाइप का एक सर्किट दे रखा है ऐसे। हाँ जी। अभी तो वही ठंड पूछ रहा था। में है। हाँ हाँ अभी वही पूछ रहा था। ठंड थोड़ा बढ़ा है, अभी ठंड तो रख ले। ठीक है थोड़ा सा ठीक है। लेवल बढ़ाएंगे। अच्छा ओके। बच्चों एक चीज ध्यान दो, देखो। अगर मान के चलो सर्किट कुछ ऐसा है, देखो। यहाँ पे है 6 वोल्ट। यहाँ पे है 3 वोल्ट। मैं जानना चाह रहा हूँ कि कितना करंट फ्लो करेगा यहाँ पे, हाउ मच करंट विल फ्लो यहाँ पे। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे डायोड है डी। ये है कौन सा पॉइंट बच्चों, वीपी। ये कौन सा पॉइंट है, वीएन। ठीक है बच्चों। वीपी किससे कनेक्ट है, एक तरीके का हाइयर वोल्टेज से कनेक्ट है 6। ये मान के चलो कितना है, 3 ओम है। और ये कितना है बच्चे, ये भी 3 ओम है। ठीक है, वीपी एक तरह कनेक्ट है 6 वोल्ट से। वीएन एक तरह कनेक्ट है 3 वोल्ट से। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान सुनो, मैं क्या करूंगा। मैं दो तरीके से कर सकता हूं। पहला, क्योंकि वीपी वाला पॉइंट है ये हायर वोल्टेज से कनेक्ट है। और वीएन मेरा लोअर वोल्टेज से कनेक्ट है। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ वीएन ग्रेटर देन क्या है, वीपी वो सॉरी वीपी ग्रेटर देन क्या है, वीएन है। तो इसमें डायोड क्या हो जाएगा बच्चे, ऑन हो जाएगा। ऑन होने के कारण वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब कि कुछ मेरा सर्किट इस टाइप का हो जाएगा। बताया था ना आइडियल कंडीशन में शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है इस तरीके से। ये 6 वोल्ट है। ये 3 वोल्ट है। आपको पता है 3 3 ओम, ये 3 3 ओम किस में कनेक्ट है। पैरेलल। पैरेलल में इसका क्या रिजल्टेंट होगा, 1.5 ओम। ठीक है, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी है, आप बोलोगे इसके क्रॉस सर 6 - 3 3 वोल्टेज है। तो इसका मतलब जो करंट होगा ना इसके अंदर, करंट होगा बच्चे 3/1.5 जो कि होगा 2 एम्पियर। वरना आप केसीएल केवीएल भी लगा सकते हो। कैसे, सर ये शॉर्ट कंडीशन में आया, सर ये 6 वोल्ट को कैसे कर दिया आपने, तो देखो। हमने कॉन्सेप्ट समझा था, ये 6 वोल्ट है। ये 3 वोल्ट है। इसकी पोलैरिटी ऐसे होगी पॉजिटिव नेगेटिव ग्राउंड। इसकी भी होगी पॉजिटिव नेगेटिव ग्राउंड। ये है 3 ओम, सॉरी 1.5 ओम है। तो लगाओ केसीएल केवीएल लगाओ। केवीएल बोलता पॉजिटिव से बाहर निकल रहे हैं तो 6 वोल्ट माइनस के करंट इंटू 1.5। समझाया था ना। रेजिस्टेंस में पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, नेगेटिव से बाहर निकल रहा है तो 1.5 इंटू करंट। इसमें भी नेगेटिव से बाहर निकल रहे हैं, देखो ग्राउंड पर जा रहा है तो -3 = 0। 6 - 3 बचा 3 = 1.5 आई। तो आई की वैल्यू होगी 3/1.5 दैट इज 2 एम्पी। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, यस और नो। यस सर। क्लियर हो गया सभी को। एक दो और करते हैं फिर खत्म करते हैं। मान के चलो कि सर्किट कुछ ऐसा है।
ऐसा कुछ सर्किट है जैसे बोल रहा था, लेकिन मैंने याद नहीं है क्या है क्वेश्चन, लेकिन मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे है बच्चों 6 वोल्ट, ये है 100 ओम, यहाँ पर है 3 वोल्ट, और यहाँ पे है 0 वोल्ट, ये भी है 100 ओम मान के चलो। ठीक है बच्चों, और मुझे ये वाला यहाँ पे करंट निकालना है, यहाँ पे करंट कितना होगा, इस पॉइंट पर करंट निकालना है। ठीक है, इस पॉइंट पर करंट निकालना है। एक चीज बताओ, ये दोनों के दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, तो यही 6 वोल्टेज यहाँ पे जाएगी और यही 6 वोल्टेज यहाँ पे जाएगी। क्या इस बात को आप मानते हो कि नहीं मानते, यस और नो? पहले ये बताओ, मानते हो सभी के सभी? क्योंकि भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, 6 6 वोल्ट जाएगी इस पॉइंट पर। अब बताओ कि क्या ये डायोड D1 ऑन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शिवम, तुम्हें क्या लगता है कि डायोड D1 ऑन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहाँ पे 6 वोल्ट है, यहाँ पे 100 ओम है, यहाँ पे 3 वोल्ट है। क्या लगता है आपको, डायोड ऑन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शिवम? नहीं होना चाहिए। शाबाश, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, अभी तक इतना अच्छा ज्ञान प्राप्त किया है। ये पी साइड है, पी साइड पे हायर वोल्टेज है, एन साइड है, एन साइड पे लोअर वोल्टेज है, तो डायोड क्या होगा, ऑन होगा। पी साइड पे हायर वोल्टेज है, एन साइड पे 0 वोल्टेज है, D2 भी क्या होगा, ऑन होगा। तो D1 एंड D2 बोथ आर ऑन। ऑन हो जाएंगे तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेंगे, तो सर्किट कुछ हमारा लुक लाइक कुछ ऐसा होगा। शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस 3 वोल्ट, शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस 0 वोल्ट। ये 6 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, ये करंट I1 है, ये करंट I2 है। मेरे को निकालना था करंट I। मैंने बोलता करंट ऐसे जा रहा, तो 6 - 3/100। सर में आ गया, I1 कैसे निकाला, अभी लास्ट टाइम में निकाला था। 6 - 3/100, तो कितना हो गया, 0.03 एम्पियर। I2 कितना हो जाएगा, 6 - 0, 6 - 0/100, तो कितना हो गया, 0.06 एम्पियर। तो जो आई करंट है वो कितना है, I1 प्लस I2, कितना हो गया, 0.09 एम्पियर। सर में आ गया सभी को, यस और नो? अच्छे से क्लियर हो गया? यस सर। सर में आ गया अच्छे से सभी को? यस सर। हाँ भाई शुभम, क्लियर हो गया अब नहीं हुआ अभी? यस। पहले क्या सो गया था क्या? समझाया था ना अच्छे से? क्या सर में आया फिर तेरे को, ये इतनी सारी जो चीजें समझाए फिर तो बेकार ही है सब समझाना। करो एक और करो, लास्ट क्वेश्चन। हम्म। ये है 10 वोल्ट, ये है 100 ओम, यहाँ पे है 5 वोल्ट। ठीक है बच्चे? ठीक है, तो मुझे बताना है यहाँ पे कितना करंट फ्लो करेगा आई। ये भी 100 ओम है। आई की वैल्यू निकालनी है, कितना करंट फ्लो करेगा, करो जल्दी से, क्वेश्चन करो, ट्राई करो थोड़ा सा। हाँ बता, यहाँ पे आ जाएगा 10 वोल्टेज। हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे? यहाँ पे बेटा नहीं आएगा। ठीक है, अब बता D1 ऑन है कि ऑफ है? ऑन है। और D2? D2 सर ऑपोजिट साइड से ऑन है, मतलब ऑन ही होना चाहिए। ऑन है ना, अपोजिट हाँ हो हाँ। कुछ वो तो बाद की बात है, ऑन तो है। हाँ जी ठीक है, ऑन है। ऑन है तो तेरे को पता है, मैंने समझा रखा, P2 तो करंट फ्लो करेगा इसमें, इस डायरेक्शन में ये करेगा, इस डायरेक्शन में ऐसे करेगा, क्या दिक्कत है? भाई कॉन्सेप्ट वाइज पकड़ो ना, कॉन्सेप्ट जो समझा रखे उसी को ही पकड़ो।
बिल्कुल करेक्ट पकड़ा तूने। इसका मतलब कि इस सर्किट में करंट एक ऐसा जा रहा है जहां पे 6 वोल्ट है, एक रेजिस्टेंस है 100 ओम का, और यहाँ पे है 5 वोल्ट। बिल्कुल सही बात है, सॉरी 10 वोल्ट है। यहाँ पे है 10 वोल्ट है, लेकिन करंट जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। यहाँ पे है 20 वोल्ट। तो मुझे बता इस वाले I1 करंट की वैल्यू क्या होगी, ये बता। 10 minus 5 upon 100, 0.05. -5/100, दैट विल बिकम 0.05 एम्पियर। I2 की क्या वैल्यू होगी? 20 minus 10 upon 100, 0.1. 0.1 एम्पियर, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अब देख, तूने करंट को ये माना, अब तू बता, ये करंट है 0.1, ये करंट है यहां से 0.05, तो ऑफ कोर्स सी बात है यहाँ पे करंट कितना जा रहा होगा, 0.05 जा रहा होगा ना अपोजिट डायरेक्शन में। यस और नो? Yes, sir. केवीएल पढ़ा है ना, केसीएल पढ़ा है। नोड पे करंट क्या रहता है, सेम, मतलब कि जो करंट तेरे को निकालना था एक्चुअल वो माइनस के 0.05 करंट है। तो आई शुड राइट लाइक दिस, जो आई करंट होगा दैट विल बी I1 माइनस I2। तो I1 कितना है, 0.05, ये है 0.01, तो करंट एक्चुअल में माइनस के 0.05 एम्पियर होगा। इस तरीके से निकालना है सारे को। सर में आ गया बच्चों, यस और नो? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. सभी को अच्छे ये से क्लियर हो गया? तो ठीक है, तो मेरे ख्याल से डायोड के इसी टाइप के क्वेश्चन है, कुछ अलग होंगे तो वो करेंगे। ठीक है।